एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 is find the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. ये जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व तो करना है और वो भी किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही. हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चन है, इसको 3 तरह से सॉल्व किया जाता है. एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे. ग्राफिकली हम आप लोग को बता चुके हैं. अब ये सेकंड जो पार्ट है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हम इसको बता रहे हैं, जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है आपको. द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड दैट. हमें वो दो नंबर पता करने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो कितना आता है, 26 आ रहा है. और उसके बाद आगे वो ये कह रहे हैं कि यदि एक नंबर जो है वो आपके दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है तो वो नंबर हमारे क्या होंगे. नो सॉल्यूशन. नो देखिए, अब सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर या वन नंबर जो इनमें दिया गया है, इन्होंने हम वन नंबर मान लेते हैं. लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई. देखिए, हम फर्स्ट नंबर को जो है या वन नंबर को हम एक्स मान लेते हैं और जो दूसरा नंबर है हम उसको वाई मान लेते हैं. यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 26. ये ऑलरेडी गिवन करा गया है. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कितना दिया गया है, 26. नाउ therefore we get, हमें इससे क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई. दोनों नंबर है, इनका डिफरेंस, और वो हमारा कितना है, दोनों का डिफरेंस 26. ये आपकी हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अगेन उन्होंने दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए वन नंबर हमने x माना था, और जो अदर नंबर है वो आपके दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. अदर नंबर का 3 टाइम्स है. अदर नंबर हमारा यहाँ पर क्या है, y. इसका 3 टाइम्स करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 3y. ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड. नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. नाउ स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी x की वैल्यू जो है हमें 3y दी गई है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है हमारी, x minus y is equal to 26. This one is given equation. Now put the value of x, 3y minus y is equal to 26. 3y में से y जाएगा, आपका बचेगा 2y is equal to 26. That's why y की वैल्यू निकालनी है. Then y is equal to 26 divided by 2. 2 से आपने डिवाइड करा इसको 13. देन y की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 13. ये हमारी y की वैल्यू आ गई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड. And second equation is x is equal to 3y. Then it's a given. Then y की वैल्यू हमारी 13 आई है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे. तो x is equal to 3y. That means कि 3 multiplied by y. And value of y is 13. Therefore x is equal to 13 3s are 39. This one is your answer. Now 39 में से देखिए आप 13 को अगर माइनस करते हैं
तो हमारा कितना आ जाता है 26। ऑलरेडी हमारा जो डिफरेंस था वो हमारा कितना दे रहे हैं 26, और ये कह रहे हैं कि वन नंबर जो है वो अदर नंबर का 3 टाइम्स है। तो वन नंबर जो है हमने क्या माना था x माना था, अदर नंबर का वो 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू वाई मतलब कि 39। तो फर्स्ट नंबर हमारा 13 आया, तो 13 3 जा 39, तो 3 टाइम्स ऑलरेडी वो कह रहा है क्वेश्चन में, तो ये भी हमारी वैल्यू यहाँ पर 39 आ जाती है। दैट मीन्स कि इससे क्लियर हो रहा है कि हमारा आंसर सही है, हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से हमें जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसी के बिहाफ पे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर अब आंसर क्या करके लिखेंगे, देयरफॉर हेंस वन नंबर is 13 and other number is 39. It's your answer. I think आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ले रहे हैं प्रॉब्लम सेकेंड। Now part second part is the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. अब यहाँ पे दे रहे हैं कि आपके दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं, आपका लार्जर एंगल जो है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से कितने डिग्री से, 18 डिग्री से। फाइंड देम, वो एंगल्स हमें पता करने। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग को पता ही होगा कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितने का होता है 180 डिग्री का, कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री का, और जो आपके सम ऑफ टू एंगल्स जो हैं हमारे सप्लीमेंट्री के 180 डिग्री के होते हैं। नाउ देयरफॉर सॉल्यूशन अब हम ले रहे हैं, लेट द लार्जर एंगल। अब हम लार्जर एंगल को यहां पर क्या मान लेते हैं, लार्जर एंगल्स BX एंड स्मॉलर एंगल BY। अब फर्स्ट एंगल जो है वो आपके एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से, मतलब लार्जर एंगल जो है वो आपके एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से कितने डिग्री से, आपके 18 डिग्री से। लार्जर एंगल, यहाँ पर हमने एंगल की जगह पे जो है उसका साइन यूज करा है, ये एंगल का साइन है। लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल कितने से कर रहा है 18 से। देयरफॉर वी गेट, अब इससे हमें क्या मिल रहा है, देखिए लार्जर एंगल माइनस एक्सीड कर रहा है किससे, स्मॉलर एंगल से, कितने डिग्री से 18 डिग्री से। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट सेटअप हो गई। नाउ अब हमें अच्छी तरह से पता है कि दोनों एंगल का सम जो है वो कितने का होता है 180 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ सम ऑफ टू एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमने दो एंगल्स जो माने हैं वो x और प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट्स योर इक्वेशन सेकेंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन भी आपकी सेटअप हो गई है, सेकेंड इक्वेशन भी आपकी सेटअप हो गई है। हमें यहाँ पे यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। हम यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, जो आपकी गिवन इक्वेशन हो गई है। हम यहाँ पर y को धर ले जाते हैं RHS में, निगेटिव इंटीजर है हमारा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। इट्स योर इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर आप इक्वेशन थर्ड डाल दीजिए। अब थर्ड इक्वेशन को हम सेटअप करते हैं किसमें, आपके पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया है इसलिए हम इसको सेकंड की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नाउ यहाँ पर आप लिख लीजिए, आप सब्स्टिट्यूट
इक्वेशन थर्ड, in equation second, and second equation is x plus y is equal to 180. It's your given equation. Then अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या आई है 18 प्लस y. ये x की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है. Now 18 प्लस y. Now स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको x नहीं लिखना है क्योंकि x की वैल्यू हुई ऑलरेडी आपकी क्या है 18 प्लस y. ये प्लस y है, प्लस y आपने लिख लिया इज इक्वल टू 180. y एंड y आपका कितना हो गया 2y. 18 जो है आपका RHS में चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. देन 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 80. देन y इज इक्वल टू 180 से हम 18 को माइनस करेंगे तो आपने यहाँ पे बोरो करा 10, 10 में से 8 गया आपका 2, 7, 7 में से 1 गया 6 एंड ये आपका 1 डिवाइडेड बाय ये 2y है तो 2 हमारा डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीपल में चला जाएगा. 2 से आपने इसको डिवाइड करा, 2 8 जा 16, 2 1 जा. नाउ y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 81. ये आपकी y की वैल्यू आ गई. अब हम इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation third, and third equation is x is equal to 18 plus y. That's why x is equal to 18 plus 81, then x is equal to 819. देखिए अब यहाँ से आपका ये क्लियर हो रहा है कि x की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ रही है 99. हमने x की वैल्यू को क्या माना था यहाँ पर लार्जर एंगल, तो ये हमारा कितना आ गया 99. स्मॉलर एंगल को हमने क्या माना था y. ये कितना है हमारा 81. अब 99 में से अगर आप 81 को माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर 18. और यही इन्होंने क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन करा हुआ था कि जो आपका लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री से एक्सीड हो रहा है. अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. इसका मतलब हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन यहीं पे ही हो जा रहा है. आपका वेरिफिकेशन की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसलिए आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन आप इसको जो है खुद करके पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया है. इसलिए आप इसको यहीं पे हमारा आंसर क्लियर हो जा रहा है. देयरफॉर अब यहाँ पर आप लिख लीजिए हेंस लार्जर एंगल is 99 degree and smaller एंगल. ये हमने एंगल का साइन यूज करा है स्टूडेंट्स, आप चाहे यहाँ पर एंगल लिख भी सकते हैं. स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री. अब इन दोनों का आप सम करते हैं 81 और 99 का अगर आप प्लस करते हैं तो ये 180 भी हो जाता है और इन दोनों का सम जो है ये हमारा कितना होता है 180. तो हर तरह से हमारा आंसर जो है ये यहाँ पर वेरीफाई भी हो जा रहा है. आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम ले रहे हैं पार्ट थर्ड. नाउ स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड इज a coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. जो आपके क्रिकेट टीम है उनके कोच जो है वो आपके 7 बैट्स खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं और टोटल पेड जो है वो कितना कर रहे हैं 3,800 रुपीज. अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं. लेटर शी बाइज, इसके बाद जो है शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. इसके बाद जो है वो 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदते हैं और उसके लिए कितना पेड कर रहे हैं 750 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता है कि बॉल की कीमत कितनी है और बैट की कीमत कितनी है. इसलिए यहाँ पर हम पहले एज्यूम कर लेते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो आप इसको सेटअप बहुत ईजिली कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसके बाद आप एक एक स्टेप पे आगे बढ़िए. यहाँ पे द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees इतना.
3800। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लग गया। अभी आप आगे मत बढ़िए, यहीं तक क्वेश्चन को जो है पहले इसी की इक्वेशन को सेटअप कर लीजिए। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सॉल्यूशन हमने डाला और हम लेट कॉस्ट ऑफ, और इस चीज को ध्यान रखना है, जो पहले दिया है आप पहले उसी को ही लीजिए। पहले देखिए बैट दिया है फिर बॉल दिया है, इसलिए पहले हम बैट को लेंगे फिर बॉल को लेंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ वन बैट Bx and cost of one ball By। पहले बैट दिया है इसलिए हमने बैट का x मान लिया, एक बैट की कॉस्ट जो हम x मान लेते हैं। दूसरा जो है बॉल दिया है, हम बॉल की कॉस्ट को जो है y मान लेते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ही सेटअप करते हैं। नाउ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, अब यहां पर कितने आपके बैट दिए, 7 बैट, 7 बैट, 7 बैट का जो है हमने बैट को x माना है, तो क्या हो जाएगा 7, ये बैट्स 7 इंटू एक्स, देयरफॉर 7x एंड कॉस्ट ऑफ, अब इसके बाद कितने आपके बॉल दे रहे हैं, 6, देन कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल टू, हमने बॉल को जो है हमने y माना था तो 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 6y। टोटल पेड, कितना पेड किया जा रहा है इसके लिए, टोटल पेड इज इक्वल टू, ये पेड किया जा रहा है ₹3800, देन वी गेट, अब देखिए यहीं पर हमारी पहली इक्वेशन सेटअप हो जाती है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इट्स योर इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन क्यों यूज करा गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिला करके, उसने बैट भी खरीदा है बॉल भी खरीदा है और दोनों को पेड कर रहा है एक साथ में, दोनों की कीमत जो है वो कितनी है 3800, इसलिए हम दोनों का यहाँ पर मिला करके प्लस कर देते हैं और इसको इक्वेट कर लेते हैं। देन अगेन, अब देखिए अब आगे बढ़ गया, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे लेते हैं, लेटर शी बाइज, उसके बाद जो है उसने खरीदा है क्या चीज, 3 बैट। नाउ अगेन कॉस्ट ऑफ 3 बैट, 3 बैट्स को हमने x माना था तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x एंड कॉस्ट ऑफ, अब कितने हैं यहाँ पे 5 बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स को हमने y माना था तो 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5y। टोटल पेड कितना किया जा रहा है इसके लिए, टोटल पेड 1750 रुपीज 1750। अब देखिए यहाँ पर अब हमारी इक्वेशन क्या सेटअप हो जाएगी, वी गेट, सबसे पहले 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। ना अब हम इसमें किसी भी इक्वेशन को लेकर के जो है आपके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन सेकंड, हम ले लेते हैं फिर टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये ऑलरेडी गिवन है, इसलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास में स्पेस की कमी है, इसलिए हम यहीं पर जो है ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन है इसको यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 1750, 5y RHS में जाएगा माइनस 5y, देन x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y और होल अपॉन हमारा क्या हो जाएगा 3। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब देखिए हमने यहाँ पर टेकिंग इक्वेशन सेकंड लिया था, इसलिए इक्वेशन थर्ड जो हमारी बनी है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूट the equation third in equation 1 and first equation is
7x plus 6y is equal to 3800. It's your given equation. Then अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या आई है 1750 माइनस 5y होल अपॉन 3. इसलिए इस x की जगह पे हम इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे. 7 को हम मल्टीपल में लेंगे क्योंकि ये मल्टीपल में है और x की वैल्यू हमने पुट करा 1750 माइनस 5y होल अपॉन हमारा 3 प्लस देखिए अब ये तो x की वैल्यू थी ये हमने पुट कर लिया प्लस का साइन है प्लस का साइन ले लिया देन 6y इज इक्वल टू 3800. अब 7 का मल्टीपल आप इसमें भी करेंगे 7 का मल्टीपल आप 5 में भी करेंगे. ना इसका मल्टीपल करा करने पर हमारी ये वैल्यू आ रही है माइनस 7 5 35y होल अपॉन 3 प्लस का साइन है प्लस का साइन 6y इज इक्वल टू 3800. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा. इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं. नाउ 3 1 जा हमारा ये 3 इसका मल्टीपल आप इसमें करेंगे इसका मल्टीपल इसमें तो 1 का मल्टीपल करेंगे ऑलरेडी यही वैल्यू आ जाएगी हमारी 12250 माइनस 35y प्लस 6 3 जा 18y इज इक्वल टू 3800. ये y है हम इनको सॉल्व कर लेते हैं. इसका 3 का मल्टीपल आपका इसमें हो जाएगा देन 12250 प्लस माइनस माइनस होता है साइन बिगर का लगता है इसलिए प्लस माइनस माइनस करा. बिगर वैल्यू हमारी 35 है इसलिए हमने यहाँ पर साइन माइनस का लगा दिया. आपने इसको माइनस करा तो ये आपका हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 3800. नाउ अब देखिए यहाँ पर इनटू 3 ये वैल्यू हमारी इधर जाएगी इसका मल्टीपल भी कर लेते हैं तो माइनस 17y इज इक्वल टू इनका मल्टीपल करा 0 0 ये वैल्यू आ रही है इन दोनों का मल्टीपल करने पर ये इधर जाएगा आपका प्लस है यहाँ पर जाने पर RHS में ये माइनस हो जाएगा आपका तो माइनस 12250. नाउ प्लस माइनस माइनस तो 17y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस देन 0 से 0 गया 0 5 में से 0 जाएगा 5 2 से आपका 4 नहीं जाता आपने बोरो कर लिया ये 12 हो गया 12 में से 4 जाएगा तो आपका बचा 8 देन आपका यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 1 में से 1 गया 0 साइन बिगर का इसलिए माइनस का साइन माइनस एंड माइनस आपने कैंसिल कर दिया देन y इज इक्वल टू 85 अपॉन 70 सॉरी 850 अपॉन 70. 17 के टेबल में 85 जो है वो आपके 5 टाइम्स में आता है और एक 0 है एक 0. देखिए अब यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है y इज इक्वल टू कितनी आ गई 50. मतलब एक बैट की कीमत जो है वो आपके यहाँ पर सॉरी हमने यहाँ पर जो y माना था बॉल को माना था एक बॉल की कीमत जो है वो हमारी क्या आ रही है 50 रुपीज एक बॉल की कीमत आ रही है. अब हमें लेना है यहाँ पर क्या चीज आपके बैट की भी कीमत निकालनी है हमें तो हम इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. अब थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 देन x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू y की वैल्यू आपकी 50 आया है आपने 50 पुट कर दिया अपॉन 3 देन x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 जा 25 एक 0 बढ़ा दिया अपॉन 3 देन x इज इक्वल टू देखिए 0 से 0 गया 0 5 में से 5 गया 0 7 में से 2 जाएगा तो आपका
बचा 5 और ये 1 है 1/3 से आपने इसको डिवाइड करा 3 5 15 2 0 0 x इज इक्वल टू 500। नाउ देखिए अब हमारे पास में हमने x को क्या माना था यहाँ पर आपके बैट, तो एक बैट की कीमत कितनी आ रही है 500 रुपीज और बॉल की कीमत हमारी कितनी आ रही है, बॉल को हमने माना था y, तो y की कीमत आ रही है हमारे मतलब बैट की कीमत सॉरी बॉल की कीमत हमारी आ रही है 50 रुपीज। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹500 and cost of 1 ball is ₹50। इट्स योर आंसर। आई थिंक सो आप लोग को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और अगर हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो आप इसको इक्वेशन सॉरी प्रॉब्लम को अगर आपने समझ लिया है तो आप इक्वेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रॉब्लम हमसे क्या कहना चाह रहा है। आप पहले एक पार्ट को पढ़िए, दूसरे पार्ट पे बाद में चाहिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, आप इसको पहले रीड करिए और उसके बाद जैसा उन्होंने कहा है उसी के बिहाफ पे पहले इक्वेशन को सेटअप कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करना मोस्ट इजी हो जाता है। अब हम ले रहे हैं इसके बाद पार्ट 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर। अब टैक्सी जो चार्जेस है टैक्सी का, तो ऑलरेडी किसी भी शहर में आप जाते हैं तो एक तो फिक्स्ड चार्जेस होता है, उसके बाद आप जितनी डिस्टेंस को कवर करते हो उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। सेम एज यहाँ पर भी क्वेश्चन में वही कहा जा रहा है कि कुछ दूरी तक जो है वो आपके फिक्स्ड चार्जेस, उसके बाद आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उतना आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। नाउ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जिस समय आप 10 किलोमीटर की दूरी जो है और तय करते हैं तो उसके लिए आप 105 रुपीज पेड करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहीं पे सेटअप हो जा रहा है, बट हम अभी आगे आपको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और जब आप जर्नी जो है कितनी कर रहे हैं 15 किलोमीटर की, तो उसके लिए आप कितना पेड कर रहे हैं 155। नेक्स्ट आगे क्या दिया जा रहा है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फिक्स्ड चार्ज भी निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर मतलब जितना भी आपने एडिशनल जो है डिस्टेंस कवर करा है उसका भी चार्ज आपको यहाँ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकालना है। इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और भी इसमें इंक्लूड कर दिया और वो क्या है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि कोई पर्सन जो है 25 किलोमीटर की दूरी को तय करता है तो उसके लिए वो कितना पेड करेगा, ये हमें निकालना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्जेस को। फिक्स्ड चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें पेड करना ही करना है। आप चाहे थोड़ी दूर पे जाएंगे या वहां तक कुछ मतलब आपका जो मंजिल है वहां तक जाएंगे तो भी आपको उतना पेड कर देंगे। दैट फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स एंड एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। जो एडिशनल चार्ज है वो आप उसके लिए y मान लेते हो उसको, और जो आपका फिक्स्ड चार्जेस है वो हम उसको x मान लेते हैं। नाउ देन वी करते कि फर्स्ट हमारी इक्वेशन पहले यहीं पे सेटअप हो जा रही है और वो क्या है, डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर by a person is equal to 10 kilometer. Then additional charges per kilometer for charges for 10 kilometer is equal to 10 y. Total paid fare कितना पेड कर रहा है वो 105 रुपीज
अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेटअप हो जा रही है, देन वी गेट सबसे पहले एडिशनल चार्जेस हमारा क्या था यहाँ पर x प्लस, फिर एडिशनल चार्जेस वो कितना दे रहा है 10y इज इक्वल टू टोटल पेड कर रहा है फेयर वो 105 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन 1 सेटअप हो जाती है। नाउ अब अगेन, अब देखिए आगे वो क्या कह रहा है, अब वो कितना आपके डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 किलोमीटर और उसके लिए पेड कर रहा है 155। देन एडिशनल चार्जेस फॉर 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 15y। यहाँ पर आप लोग जो है देखिए यहाँ पर 10 जो है लिख दीजिएगा 10 किलोमीटर, तो 10y हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा 10 किलोमीटर। देन अब टोटल पेड कितना कर रहा है वो, इसके लिए टोटल पेड फेयर ₹155। देन वी गेट, देखिए अब सेकंड इक्वेशन भी हमारी, सबसे पहले जो हमारा एडिशनल फिक्स्ड चार्जेस है वो तो हमें देना ही देना है, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना कर रहा है वो 15, इसके लिए इतना चार्ज देगा और टोटल पेड कर रहा है वो कितना 155। ये हो रही है हमारी इक्वेशन सेकंड। अब चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट को ले लीजिए चाहे सेकंड इक्वेशन को ले लीजिए, किसी को भी लेके आप सॉल्व कर लेते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन सेकंड, हमने इसी इक्वेशन को ले लिया 15y है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 155 प्लस है, इधर जाएगा आपका RHS में तो ये 15 माइनस में हो जाएगा -15y। ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपकी देखिए सेटअप हो गई है। अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इसको, सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को लिया था इसलिए आप इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1। एंड फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये आपका गिवन इक्वेशन थी। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो है, ये जो आपका x आया है इसकी वैल्यू हम ये पूरी यहाँ पर पुट कर देते हैं। नाउ x की वैल्यू है हमारी 155 माइनस 15y, ये तो आपकी x की वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है, प्लस 10y है तो प्लस 10y इज इक्वल टू 105 ये आपने लिख दिया। y को सॉल्व कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट में ले जाते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा आपका 5 बचेगा, साइन बिगर का इसलिए माइनस का। देन 105 आपका ये माइनस 155, दैट माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 गया आपका 0, 5 में से 0 जाएगा तो आपका 5, देन 1 में से 1 गया, ये आपकी वैल्यू बच रही है 50, साइन बिगर का इसलिए माइनस का, माइनस और माइनस आपने कैंसिल कर दिया। देन y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5 से आपने डिवाइड करा 10, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, मतलब एडिशनल चार्जेस जो है वो आपके कितना पेड करेगा, आपके 10 रुपीज जो है वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पेड करेगा। नाउ अब हमें निकालना है इसमें फिक्स्ड चार्जेस भी। फिक्स्ड चार्जेस हम इसी की वैल्यू को सप्लाई करते हैं इक्वेशन थर्ड में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। आपने इक्वेशन थर्ड पे इसको पुट करा, थर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू y की वैल्यू हमारी है 10, देन x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 टाइम्स 150, देन x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 155 से 55 को माइनस करा 5 रुपीज।
मतलब फिक्स्ड चार्जेस देखिए 5 रुपीज है, और जितना आप पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर आप तय करते हो उसके बाद तो आपको 10 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फिक्स्ड, देयरफॉर fixed charges is rupees 5 and charges per kilometer is equal to 10। कवर कर रहा है 25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस covered by a person। अब वो कितना कर रहा है देखिए 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। टोटल पेड वो कितना कर रहा है, टोटल पेड कर रहा है वो आपका 105 और प्लस 155, 105 प्लस 155 तो कितना हो रहा है 255, सॉरी 260। अब हम इसमें से जो है क्या करते हैं, जो फिक्स्ड चार्जेस है उसको माइनस कर देते हैं। फिक्स्ड चार्जेस हमारा कितना आ रहा है 5 रुपीज, तो he paid for 25 kilometer is equal to 260 minus 5, that's why 255 rupees। That means कि 25 किलोमीटर के लिए वो पर्सन कितना पेड करेगा, 255 रुपीज पेड करेगा। आई थिंक सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी का पार्ट 5। नाउ स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, एंड द क्वेश्चन इज a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम 2 को ऐड करते हैं, ऐड मीन्स प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो वो फ्रैक्शन हमारा आकर के क्या बनता है 9/11 का। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहीं पे सेटअप हो रहा है, लेकिन हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको फिर कह रहे हैं इफ 3 इज एडेड, अब 3 को ऐड किया जा रहा है किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाता है 5/6 का। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि वो न्यूमरेटर नंबर हमारा या डिनोमिनेटर नंबर हमारा क्या होगा। नाउ लेट सॉल्यूशन के लिए लेट द न्यूमरेटर नंबर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर नंबर बी वाई। देखिए अब न्यूमरेटर नंबर जो हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर नंबर हमारा y हो गया। फ्रैक्शन इज हमारा क्या दे रहे हैं 9/11। अब हमें यहाँ पे 2 को ऐड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। Now the fraction is, if the fraction is x/y and add 2 on both numerator and denominator देन क्या हो जाएगा x/y। तो देखिए आपका फ्रैक्शन है, हमने इसमें 2 को प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में दोनों में हमने 2 को ऐड कर दिया। नाउ देन वी गेट, अब देखिए बहुत इजी हो गया हमारा इक्वेशन, यहाँ पर x + 2/y + 2
और हमारा फ्रैक्शन क्या है 9/11। अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा फ्रैक्शन में है, हम इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 11 का मल्टीपल इसमें, 9 का मल्टीपल इसमें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 11x + 2 = 9 और ब्रैकेट में y + 2। 11 का x में करा 11x प्लस 11 का 2 में करा 22 = 9 का y में करा 9y और प्लस 9 2 ज़ा 18। हम इसको अब अरेंज कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 11x - 9y = 18 - 22। दैट्स व्हाई 11x - 9y = 22 से 18 जाएगा हमारा -4। ये हमारी जो है इक्वेशन हम ले लेते हैं इसको फर्स्ट। अब अगेन देखिए यहाँ पर तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट अभी सेटअप हुई है। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसी के भी यहाँ पे उसको भी सेटअप कर लेते हैं। नाउ अगेन अब यहाँ पे 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द फ्रैक्शन इज हमारा क्या है, इफ फ्रैक्शन is x upon y and 3 is added on both numerator and denominator, then x upon y, 3 को हमें प्लस करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन इज वो हमारा क्या हो जाता है, आपका फ्रैक्शन दिया जा रहा है यहाँ पर 5/6 का, 5/6, देन वी गेट x + 3/y + 3 = 5/6। 6 का मल्टीपल इसमें, 5 का इसमें, तो ये आपका देखिए 6 ब्रैकेट में x + 3 = 5 ब्रैकेट में y + 3। क्रॉस मल्टीपल आपने कर लिया। 6 का मल्टीपल x में करेंगे 6x + 6 3 ज़ा 18 = ये 5y और प्लस 5 3 ज़ा 15। अरेंज कर लेते हैं 6x, देन 18 को हम इधर ले जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा = 5y + 15 - 18, देन 6x = 5y, कांस्टेंट का कांस्टेंट में माइनस करा तो ये हमारा -3 आ जाएगा, देन x = 5y - 3/6। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन इसको सेकेंड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, सॉरी हम इसको, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी और ये हमारी जो है टेकिंग इक्वेशन हम ले लेते हैं इसको, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो है ये क्या बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे डाल दीजिए टेकिंग इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हमने सेकंड लिया था, आप इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए और फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये दी गई है इन इक्वेशन 1, दैट 11x - 9y = -4। ये आपकी जो इक्वेशन है फर्स्ट, यहाँ पर हमने लिख लिया, ये आपकी गिवन इक्वेशन हो गई। अब x की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, तो 11 ब्रैकेट में आप डाल दीजिए, देखिए यहाँ पर 5y - 3/6, देन -9y है, -9y = -4। 11 का मल्टीपल इसमें करा तो ये आपका 55y आ जाएगा, -11 3 ज़ा 33 होल/6 -9y = -4। नाउ देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है
ये हमारी वैल्यू आ रही है, हम एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीपल इसमें कर लेते हैं, देन क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 1 मानते हैं, 1 का मल्टीपल आप इसमें करेंगे तो ऑलरेडी वही वैल्यू आनी है, तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33, देन 6 का मल्टीपल इसमें आप करेंगे तो 6 9 सा 54y होल अपॉन 6 1 सा 6 इज इक्वल टू -4। 6 का मल्टीपल -4 में करेंगे और यहाँ पर जो हमारा y y की वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55 में से 54 जाएगा, हमारा खाली y बचेगा साइन बिगर का इसलिए प्लस का, -33 इज इक्वल टू 6 4 जा 24 साइन माइनस का, देन y इज इक्वल टू 24, ये माइनस में है, ये माइनस में RHS में जाएगा प्लस हो जाएगा 33, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 33 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 9। ये y की वैल्यू आ गई साइन बिगर का इसलिए प्लस का साइन। अब इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन जो है आपका थर्ड इक्वेशन जो सेटअप हुआ था इसमें आप इसको पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation third. Now third equation is x is equal to 5y minus 3 upon 6. Then 5 into 9 minus 3 upon 6. इसको सॉल्व करेंगे 45 minus 3 upon 6. 45 में से 3 क्या आपका 42 बचा अपॉन 6 से आपने इसको डिवाइड करा 7 जा, देन x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 7। हमने जो फ्रैक्शन लिया था, देखिए फ्रैक्शन हमारा क्या था, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हमें इसको सॉल्व करना है x अपॉन y, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 7 और y की वैल्यू हमारी आई है 9। इट्स योर आंसर, क्योंकि हमें इसको जो है फ्रैक्शन में ही निकालना है इसलिए आप ये हमारा आंसर जो है फ्रैक्शन में ही दिया जाएगा। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू हमारी 9 है, ये हमने आंसर हमारा सही हो जाएगा। नाउ आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम ले रहे हैं इसी का पार्ट 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि 5 साल बाद जो है वो आपके जैकोब की उम्र जो है वो उसके बेटे से 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 3 गुना हो जाएगी। नाउ ये तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहीं पे सेटअप हो रही है। आगे कह रहे हैं 5 years ago 5 साल पहले, देन जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ द सन। 5 साल पहले जो है उसकी उम्र जो है उसके बेटे से जो है वो 7 टाइम्स थी। तो आपको निकालना व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज जैकोब की और उसके बेटे की क्या होगी। नाउ सॉल्यूशन, लेट, देखिए पहले जैकोब दिया है तो लेट द जैकोब्स एज बी एक्स। जैकोब की एज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एंड his son's age be y, और उसके बेटे की उम्र को हम y मान लेते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 5 years hence, 5 years hence the age of अब देखिए 5 साल बाद जो है अगर हमारी आज जो है मान लीजिए 20 years है तो 5 साल बाद ऑब्वियसली हमारी कितनी हो जाएगी 25। तो हम क्या करते हैं इसमें प्लस कर देते हैं। द एज ऑफ, यहाँ पे जैकोब्स एज पहले दिया है, एज ऑफ जैकोब्स एक्स हमने माना था इसकी उम्र को, हमने इसमें जो है आपकी कितना 5 years कह रहा है, हमने इसमें 5 years को प्लस कर दिया। एंड भाई अगर पिताजी की उम्र बढ़ रही है ऑब्वियसली उनके बेटे की भी उम्र बढ़ेगी, तो यहाँ पर एंड हिज सन्स एज, सन्स की एज को हमने y माना था तो ये कितना हो गया 5। अब इन्होंने क्या बोला है, पहले इसी क्वेश्चन को देख ले,
कि जैकोब जो है वो ये कह रहा है कि वो उसके बेटे के 3 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके जैकोब्स एज क्या है, देन वी गेट x प्लस 5 जो कि उनके जैकोब की एज थी इज इक्वल टू y प्लस 5, और उनके पिताजी जो है वो अपने बेटे के 3 टाइम्स से, इसलिए हम क्या करेंगे 3 का मल्टीपल हम बेटे में कर देंगे। क्योंकि सिंपल वे में देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी उम्र इस समय जो है 15 ईयर्स है, अब अगर आपके फादर की पूछी जा रही कि आपके फादर की उम्र अगर मान लीजिए आपकी उम्र के 3 टाइम्स है, तो आप क्या करेंगे 15 इंटू 3 कर देंगे, तो ऑलरेडी हमारा कितना आ जाता है 45। दैट मीन्स कि आपके फादर की उम्र कितनी हो गई 45 ईयर्स हो गई। तो आपने क्या करा, जो आपकी उम्र थी उसमें हमने मल्टीपल करा है, सेम एज हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन में वही करा। जो बेटे की उम्र थी हमने उसी का 3 टाइम्स कर दिया, जो कि उम्र किसकी आ जाती है, जैकोब्स की एज को कवर करती है। नाउ देन अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल इसमें भी, 3 का मल्टीपल इसमें भी, तो ये आपका हो जाएगा 3y प्लस 5 3 जा 15। 5 को हम इधर ले जाते हैं, देन x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, दैट्स वाई x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका 10। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेटअप हो गई है। अब हम ले रहे हैं अगेन, अब इन्होंने क्या बोला है आपके, देखिए 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, अगेन 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। देखिए अब जैकोब्स एज हमने इसको क्या माना था x, इसमें 5 साल हम माइनस कर देंगे। भाई अगर आपकी उम्र अगर इस समय 15 ईयर है, तो 5 साल पहले जो है आपकी क्या हो जाएगी 10 ईयर्स। तो हमने यहाँ पर जो एज मानी थी जैकोब की, हमने उसमें 5 साल माइनस कर दिया। एंड हिज सन्स एज, सन की उम्र जो है हमने y मानी थी, तो y माइनस 5, दोनों में हमने 5 साल माइनस कर दिया। देन वी गेट, अब इन्होंने क्या बोला है आगे कि जैकोब की उम्र जो है वो अपने बेटे के 7 टाइम्स है। देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो आई है जैकोब से x माइनस 5 इज इक्वल टू बेटे की उम्र y माइनस 5, और वो क्या कह रहे हैं 7 टाइम्स, इसलिए हमने यहाँ पर 7 का मल्टीपल बेटे में कर दिया। नाउ देखिए अब यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 का मल्टीपल y में करा, तो ये आपका 7y हो गया, माइनस 7 5 सा आपका 35। 5 को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हमारी जो है x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 और प्लस 5। देन x इज इक्वल टू ये 7y प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 जाएगा, तो आपका 30 बचेगा साइन फिगर का, इसलिए माइनस का। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। अब ये ऑलरेडी देखिए x की वैल्यू निकल आई है, तो हम इसकी वैल्यू को जो है आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम सप्लाई कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट the equation second in equation first। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये दी गई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, दैट्स y। x की वैल्यू देखिए अब यहाँ पर हमारी क्या आ रही है ये, तो हम x की जगह पे इसको पुट कर देंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस x की जगह पे हमने इसको पुट करा ये पूरी वैल्यू, तो 7y माइनस 30 माइनस देखिए 3y है, माइनस 3y पुट कर दिया इज इक्वल टू 10। y को सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा आपका 4y बचा, देन 10 ये आपका इधर जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस 30, देन 4y इज इक्वल टू ये आपका हो गया 40, देन y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4 से आपने डिवाइड करा तो 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10। y हमने क्या माना था सन्स की एज को, तो हमारी यहाँ पर जो है बेटे की उम्र कितनी आ रही है 10 ईयर्स। अब हमें निकालनी है इनके फादर की, हम इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें। नाउ पुट द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, अब देखिए ये y की वैल्यू जो है आप किस में पुट करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। नाउ सेकंड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, ये आपका गिवन इक्वेशन था। देन x इज इक्वल टू 7 इंटू y की वैल्यू हमारी 10 आ रही है, आपने 10 पुट कर दिया, माइनस 30 है, माइनस 30। देन x इज इक्वल टू 7 टेंस आर 70 माइनस 30। देन x इज इक्वल टू हमारा आ गया 40। देखिए 40 जो है हमने क्या माना था यहाँ पर, x को क्या माना था, जैकोब्स की एज को, और हमने y जो है वो क्या माना था, आपके उसकी बेटी की उम्र को। तो हमारी जैकोब की एज आ रही है 40 इयर्स और जो उनके बेटे हैं उनकी उम्र आ रही है 10 इयर्स। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए हेंस द एज ऑफ जैकोब्स is 40 years and his son's age is 10 years। अब इस तरह से देखिए जैकोब और उनकी बेटी की उम्र यहाँ पर क्लियर हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट हो गई है और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं अभी समझ में आया है तो आप वापस हमसे पूछ सकते हैं, और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही रिसेंटली हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.3 इसी चैप्टर की वो हम आपको सेंड करेंगे, और इतनी तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।